कि एलवी यादव को मिली 1 करोड़ रुपए की धमकी, वो आपने सुनी होगी ना। लंदन घूम रहा मैं मस्त, व्हाट्सएप पे मैसेज आया बोल्ड लेटर्स में, और प्लान ए से नहीं मारा तो तुझे प्लान बी से मार दे, 5 बंदे लगा रखे तुम्हारे पीछे। इसके पास भी आया मैसेज कटारिया के पास, उसके पापा का नंबर दो। मैंने कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, पापा का नंबर नहीं है इस पे। न्यूज वाले मैंने कि झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको ना टीआरपी चाहिए। मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, शौक है मुझे पैसे से पैसा बनाने का। यहाँ सीएम साहब आ रहे हैं, आपकी परमिशन नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, परमिशन मैं करा के दूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। कैसे नहीं होगी परमिशन? घर वाले मेरे बहुत इनोसेंट है। मेरे पापा ने कई बार बोला तू देश छोड़ दे, तू कुछ और काम धंधा खोल ले, अपने रेस्टोरेंट खोल ले, कहीं बस जा दूर। पापा मेरे है एंटरटेनर आदमी, पर बहुत कम लोग, एक जने के लिए, सपोज पूजा भट्ट के लिए सिर्फ। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आप सब ने इतने कमेंट्स किए कि एलविश भाई को लेके आओ, एलविश भाई को लेके आओ। लेकिन हम एलविश भाई को कैसे लेके आए? क्योंकि एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ, मैं तो बोले एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई से ज्यादा वो लड़का वायरल हो गया भाई। वो कौन है? वो आपके यहीं पे रहता है, वो मुंबई का ही है कोई है? हाँ, उसका नाम है आमिर शेख। आमिर शेख, वाह भाई, क्या वायरल हुआ वो लड़का सच में। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार देखे हैं, बहुत सारे फैन देखे हैं, लेकिन जो फैन की आर्मी देखी है ना, वो मैंने आपकी देखी है। हम लोग कल बिग बॉस में जाते रहते हैं, लेकिन अभी भी बात होती है भाई। वो जो था ना, वो टाइम एलविश के टाइम पे हजारों लोग कहते बाइकों पे बाहर खड़े थे, फिल्म सिटी जाम कर दी थी अविनाश कुमार ने। अरे हाँ, सब पूछेंगे आज तो, सब सबसे पहले तो भाई कैसा चल रहा है? बिकॉज बिग बॉस से पहले भी मैंने तो आपका बहुत नाम सुना था, कुछ लफड़ा हुआ था, आपके बहुत झगड़े इतने होते रहते हैं कि एलविश यादव ऐसे बहुत नाम सुना मैंने लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ जी। क्योंकि मैं तब यूट्यूब एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं देख रहा था कौन टॉप पे कौन है, तो आपका नाम सुना मैंने तब। तो तब वो मैंने कुछ सुना, उसके बाद जब मैंने बिग बॉस में देखा, मैंने बोला यार ये तो क्या बात है, ये तो एकदम देसी जो रियल होते हैं ना, गाँव में बोलते हैं गुची की जैकेट के साथ जिन्होंने शॉल ले ली होती ना, चलो आओ भाई चले, है ना, वो है खालस देसी। ये क्या है आपका कैरेक्टर जो इतना लोगों को पसंद आता है? आप सच में ऐसे ही हैं? मैं ऐसा ही हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे, उसमें क्या होता है कि मैं एडिट नहीं करता। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब कट्स आप देखो ना, 0 कट्स मिलेंगे आपको। अच्छा। मैं जो बोल दिया वो जाना ही है, चाहे कुछ भी बोल दिया। अच्छा, तो मैं बोलता ही ऐसा हूँ कि जो जाएगा। ये अच्छी बात है। अरे यार, तो मेरा जैसे ब्लॉग होता है, कितने यूजुअली होते हैं 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी 35 मिनट का निकाल देता हूँ मैं। तो उसमें एडिट होता है वो मात्र 4 मिनट में या 5 मिनट में। तो जो भी एडिटर होगा वो खुश हो जाता होगा। मैं हूं ना एडिटर। अच्छा, आप खुद एडिट करते हो? फोन में, आपके व्लॉग्स आप फोन में एडिट करते हो? फोन में शूट, फोन में एडिट, फोन से अपलोड, फोन में थंबनेल, और सब फोन में। क्या बात कर तो रहे हो? लोगों, जो लोग सोचते हैं कि एलविश यादव की बड़ी टीम होगी जो सर बस चला, सर बस ऑन एयर गया, वो बेचारा एक ही है, वो खुद ही करता है। क्या बात है भाई। नहीं, टीम है, बट वो मेन चैनल ही है। अच्छा। जिस पे मैं स्केच बनाता हूँ, जिस पे अभी मैंने वेब सीरीज निकाली है, उसकी टीम है, उसका डीओपी भी है, बट उसका राइटर और डायरेक्टर मैं हूँ। अच्छा, आप अपने जो स्केचेस भी आते थे पहले भी, वो आप खुद ही लिखते हाँ थे? जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं हूँ, अनूप भाई हैं, और मतलब कटारिया भी, हम सारे जने बैठ के लिख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। कैसे शुरू हुआ भाई? कैसे आपने सोचा कि यार मैं लिखता हूँ? नहीं, लिखने का नहीं सोचा। पहले क्या था, इंस्टाग्राम पे 15-15 सेकंड की वीडियोस चलती थी, आपको पता होगी ये वाली बात। बिल्कुल। मैं देखता था कनाडा के यूट्यूबर्स, जैद अली, इंडिया में था हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, तो ये सब करते थे। तो मैंने क्या करा कि मैं कॉलेज में था, मैंने इनकी कॉपी करनी स्टार्ट कर दी कि जो ये बना रहे हैं वो ही सेम बना देता हूँ, क्या पता मैं भी चल जाऊँ। तो चला नहीं मैं बिल्कुल भी। मैं 1-1.5 साल तक 0। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरी वीडियोस जो पेज उठा के डालता उसकी चल जाते फेसबुक पे, और मुझे क्रेडिट भी नहीं देते वो। तो एक चैनल था, मैं नाम लूंगा, शायद अब पता नहीं चलता है, वो नहीं चलता, लाफिंग कलर्स नाम से। हाँ, मैंने देखा है वो। आपका आएगा वो? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं, लाफिंग जहाँ पे वहाँ हम नहीं, कोई और भी लाफिंग। नहीं, लाफिंग कलर्स यार शायद वो ही उन्हीं का है। मेरे कोई दोस्त बहुत बड़ा है। पेज था भाई, बहुत बड़ा पेज था। correct। वो क्या करे, वो कुछ भी डाले वो सब चल जाए। वो मेरी वीडियोस उठाए और डाल दे। मैंने उसको मैसेज करा, मैंने कि भाई क्रेडिट तो दे दे। तो वो क्या करे, जब वीडियो चल के खत्म हो जाए ना, उसके बाद डाल दे नाम मेरा। मुझे कुछ नहीं मिला फिर। ये तो भरे पड़े, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जर्नी नहीं शिकायत करने आए हैं कि इस बंदे ने मेरा ये हाल। अच्छा, फिर बहुत लोगों ने करा ऐसा ना कि मैं बोलता रह गया कि मैं पेजों पे मैसेज करता था, भाई शाउट आउट दे दो,
फॉलो फॉर फॉलो कर लो, क्या बात ऐसे करता था मैं पहले। नहीं। तो कुछ नहीं मिला। फिर फेसबुक ने दिया मेरे को जो दिया ना, फेसबुक पे मैंने वीडियोस डाली, मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, कहीं पे नहीं था, इंस्टा और फेसबुक नहीं पता क्या करने लग गया, मेरी वीडियोस वायरल जाने लग गई। मतलब हर वीडियो मिलियन, सुबह उठ के देखूं तो 2 मिलियन 3 मिलियन, खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। फिर किसी ने बोला कि भाई यूट्यूब पे भी डालो, पैसा भी देता है। अच्छा, फेसबुक पे आपको पैसा ही नहीं आते थे? फेसबुक पे तो अब आता है, आते तब तब नहीं आता था। तो यूट्यूब पे डाला मैंने, यूट्यूब पे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, बट चल गया। और मेरे साथ एक पार्टनर भी था मेरा, ये बहुत लोग, किसी को नहीं पता, ये आपके चैनल पे पहली बार ही बता। अरे वाह। मेरे चैनल का नाम था पहले द सोशल फैक्ट्री। द सोशल फैक्ट्री। मेरे चैनल का यूजर नेम आप देखोगे ना @ करके, वो अभी भी सोशल फैक्ट्री है, अभी भी नाम ही एल्विश यादव है। जैसे youtube.com/ वो आता है ना, उसमें द सोशल फैक्ट्री। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग ट्यूशन जाते थे साथ में, हम लोगों ने साथ में स्टार्ट करा था ये जो वाइन्स। कि मैं मेरा ऐसा था कि रोज वीडियो बनानी है, रोज कुछ भी बनो, रोज करना है। चुन्नी ले ली मम्मी की, लड़की बन गए, बाहर घूम रहे हैं। उस तो जब डॉलर था 60 रुपए का, मुझे याद है। तो क्रिएटर स्टूडियो में ना वो दिखाता है, अर्निंग दिखाता है ना, तो उसमें डॉलर दिखा रहा 2। 120 आ गया। नहीं $2 शो कर रहा, वो $100 पे आता है ना पे आउट। तो उसने बोला कि इसने तो अभी तक 120 रुपए दिए हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उसने छोड़ दिया। अच्छा। अब मैं रह गया अकेला। तो सोशल फैक्ट्री में 1 बच गया, फिर मैंने नाम चेंज कर दिया एल्विश यादव। तब से वो बूम हो गया। और वो दोस्त ठीक है? वो दोस्त पता नहीं क्या कर रहा है। वो दोस्त ने कम से कम $1 मिलियन छोड़ा है, कम से कम। उसको थैंक यू करना है कि वो गया और फिर उसके आते हैं वैसे कॉल वगैरह कभी कभी, कि इसके साथ फोटो खिंचवा ले भाई, आजा इधर, आजा ऐसे आजा। मैं रहता नहीं ज्यादा उधर। अच्छा अच्छा। किसी की रेंज में। भाई आपकी पर्सनालिटी, बातें, ऑरा, जब भी हम फेसबुक में देखते थे या देखते तो बहुत ऐसा बदमाश वाला, क्यों ऐसा लगता? ऐसे लगता कि लड़कियों से बात करके गाल खींच दे, कैसी है तू, अरे तू कैसी है, ओह एलिश, छोड़ो, अरे कैसी है तू, ऐसे तो नहीं ना? गला नहीं यार, ये तो क्यूट वाला हो गया कि ऐसे ऐसे कहाँ है। हाँ ऐसी इमेज क्यों, थोड़ी मुझे भी कुंडी है। ये तो मैंने कर रखी है, अभी करी है मैंने। शरारती ज्यादा हो इसलिए। भाई सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है। मतलब एक बार क्या हुआ, हम लोग शूट कर रहे थे राजस्थान में ही, तो जैसे ऐसे नहीं होता कि ये शूट चल रही, बहुत लोगों ने भीड़ लगा ली। तो मैंने उनको बोला कि, मतलब मैंने किसी से बुलवाया कि इनको बोलो भाई ना फ्रेम में आ रहे हैं, इनको प्लीज हटा दो। तो वो हटा के आए, वो फिर इकट्ठे हो जाए, फिर हटाए, वो फिर इकट्ठे हो जाए। तो एकदम से मैं स्कूटी पे था, स्कूटी पे मैं एकदम से चल पड़ा, भाई हट गए वो सारे। मैंने इन्हें मेरे से क्या डर लग रहा है। तो इमेज ऐसी बन रखी है, मैं ऐसा नहीं करता भाई कुछ भी, मैं बहुत शरीफ यार हूँ। बड़ा अच्छा स्वीटली। में अगर कोई हुई स्कूटी करे थे, सारे पीछे ही हाँ होने। नहीं, मैं जब आपका फोन भी आया, जब आप मैसेज पे भी बात करते, मैं वही सोच रहा था कि यार ये कोई ऐसा एटीट्यूड वाला तो बंदा लग नहीं रहा, बट परसेप्शन ऐसा बना मैंने हुआ है। जितनी बार भी एल्विश को मैसेज किया, उसने तुरंत जवाब दिया है, चाहे वो बहुत बिजी था, पर सच में तुरंत जवाब दिया आप लोग मानोगे नहीं, अभी तो मेरा इंस्टाग्राम उड़ गया। है। हाँ हाँ बता रहे थे, कैसे भाई, क्या हुआ? भाई पता नहीं, अपने आप उड़ गया, मेरा देखो। चेक करो। बहुत लोगों के उड़ रहे हैं, बट मैंने बात करी है, वो आ जाएगा, और सारे व्यूज फॉलोवर आएंगे वापस? सब आ जाएगा सब। अच्छा मैं क्या फिर जीरो से शुरू तो नहीं करा ये जब? बहुत लोगों के उड़ रहे हैं। तो इंस्टा पे मेरे डीएम्स बंद हो गए। जैसे आपके डीएम्स दिखाते होंगे ना लोगों के, मेरे में आती ब्लैक स्क्रीन, किसी का कुछ भी नहीं दिखाता। तो मैंने आपको मतलब मैं ढूंढ रहा कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, मैं मैसेज कैसे करूँ, मेरे पे ना नंबर, इंस्टा मेरा चल नहीं रहा। तो मैंने क्या करा, इसके पास मैसेज करके देखा, कटारे के पास, स्टोरी रिप्लाई, कि भाई आ रहा है मैसेज। तो मैसेज गया इसके पास, मैंने करा फिर आपका स्टोरी रिप्लाई कि ये नंबर लिख के व्हाट्सएप करो, मेरे डीएम्स नहीं चल रहे। फिर आप मतलब फिर मेरे को पता लगा मेरे सेंड भी नहीं हो रहे, वो वापस अनसेंड हो जाता है मैसेज, पता नहीं क्या ग्लिच आ गया मेरे इंस्टाग्राम में। तब मैंने आपका नंबर लिया अनुराग से। हाँ करेक्ट, वो अब भी आके गए हैं। अनुराग राइडर। यस हाँ भाई, अब आपने जब बिग बॉस से आप बाहर आए, हमने तो तब इतनी भीड़ किसी नॉन फिल्म स्टार के लिए देखी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्या है, ये लोग क्यों इतना प्यार करते हैं? भाई बिग बॉस से पहले का मैं बताता हूँ, मैं फेमस था ऑब्वियसली। मतलब पर मैं नॉर्थ साइड था, सिर्फ नॉर्थ साइड। हाँ सच्ची मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब में मैं तो टीवी वालों को जानती थी ना, सडनली बिग बॉस में एक लड़का देखा कुंडियों मूछे वाला, ये कौन, अरे ये तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। मैं क्या है, बाद में मुझे पता चला हाँ भाई वाकई बड़ा है। बट बिग बॉस के बाद वो 10x हो गया, हमको ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा हो गया भाई।
बिग बॉस के बाद मैं जब ट्रॉफी मेरे हाथ में थी तो मेरे को नाम याद नहीं उनका, जो इंटरव्यू करा रहे थे पकड़ के ना कि यार चलो 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 इंटरव्यू करेंगे, वो मेरे को कहते कि मैंने बोला कि क्या हो गया, मजा आ गया क्या बाहर, मुझे पता ही नहीं था कुछ। तो कहता भाई अब तुम रोड पे नहीं चल सकते। मैंने कि अच्छा ऐसा क्या हो गया, करा निकल के देखो बाहर। भाई जेन्युइनली बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया। अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना, चाहे मैं पुणे में कौन जानता हुआ मुझे, पुणे में बंदे जान रहे हैं मुझे, ये और कहाँ पे गया था मैं, मतलब साउथ साइड के लोग भी मिलते हैं, वो भी जान रहे हैं। एक रशियन पहचान गई मेरे को। मेरे पापा जैसे बिग बॉस कुछ नहीं देखते हैं। मैंने बोला पापा आज शू करे छे, मैंने बोला आज पापा एल्विश यादव आवे छे। अच्छा, उनको बाय फेस शायद नहीं, बट नाम ऐसा गूंजने लग गया है ना कि एल्विश 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 एल्विश। आधा तो नाम थोड़ा बहुत था उसका, फिर कुछ परसेंट बिग बॉस ने बढ़ा दिया, और फिर कुछ चीजें चलती रहती है, उन्होंने बढ़ा दिया। वो नाम आ ही रहा है कहीं ना कहीं। वो तो यार अब जो नाम है तो कहीं ना कहीं बचता ही रहेगा। कई बार तो मैं भी नहीं चाहता कि नाम आए भी मेरा, भाई मैं छोड़ दो भाई, तब भी आ जा रहा है। एल्विश, घर वालों का क्या रिएक्शन है? जैसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठते रहते हैं, मम्मी डैडी दुखी होते हैं? क्योंकि मैंने देखे व्लॉग में भी बड़े घरेलू से है वो मतलब घर वाले मेरे बहुत इनोसेंट हैं। उनको पता ही नहीं है सब क्या होता है, मीडिया को फेस कैसे करते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं भी नाम आ गया यार ये क्या हो गया। हाँ, वो डर जाते हैं। अब जैसे पुलिस वगैरह का कोई सीन होता है, उनको लगता है पुलिस घर में आ गई तो इसका मतलब ये खराब हो गया, सब खराब हो गया, बदनाम हो गए। तो उनको टेंशन होती है इस चीज की कि भाई तू क्या कर रहा है, ये सब छोड़ दे। मेरे पापा ने कई बार बोला तू देश छोड़ दे, तू यहाँ से निकल जा, कहीं भी निकल जा, ये भी निकल घर छोड़ दे, देश सीधा छोड़ देश ही दे, छोड़ दे। हाँ देश छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, तू कुछ और काम धंधा खोल ले, अपने रेस्टोरेंट खोल ले, पर ये काम धंधा छोड़ के कहीं बस जा दूर, हम भी आ जाएंगे बाद में। हाय यार, डरने लग गए ना। बट भाई आपके पास अभी जो फेम है या जो लोग आ रहे हैं, परेशान होते हो? परेशान नहीं होते। मैं जैसे पहले कहीं भी निकल जाता था कि रात को, अब ऐसे है कि अगर मेरे को निकलना है तो मुझे रात को 2-3 बजे ही निकलना पड़ता है। दिन में नहीं, गाड़ियों में बैठ के मतलब? नहीं, गाड़ियों की पहचान हो रखी है मेरी, तो किसी वैसी गाड़ी में निकलना पड़ता है जो नहीं दिखा रखी हो मैंने। अच्छा, अब मैंने गाड़ी ली थी येलो पोर्श ली थी, अब एक ब्लू मर्सिडीज ली, किसी काम की नहीं बची भाई, किसी काम की नहीं बची। सबको पता है कि भाई ये, सबको पता है वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये रोकेगा, हाँ कि हम तो फैन है, हम तो भाई सब्सक्राइबर है, क्यों नहीं रोक रहा तो ऐट है। अब मुझे क्या पता कौन सा रोक के गोली मार दे मेरे, मुझे तो नहीं पता यार वो तो मैं रोकता नहीं हूँ। करेक्ट। तो अब उन गाड़ियों में नहीं निकल सकता मैं, क्योंकि उनको पता है नंबर ये है, अरे गाड़ी भी इसी पे ही है ये वाली। तो अब उन गाड़ियों का कुछ काम नहीं बचा। अब मैं घूमता हूँ ऑल्टो में, कभी ग्रैंड विटारा। कोई एक्सपेक्ट ही ना करे कि इसमें जा रहा होगा बंदा। भाई क्या करे, ओह गॉड। अब इसको अच्छा भी समझ लो और बुरा भी समझ लो। बट बिग बॉस के बाद बड़ी बिजी लाइफ होगी एल्विश, ये लाइफ अच्छी लग रही है अभी? बिग बॉस के बाद मैंने पहना, देखो ये, इसमें उड़ा घूमता हूँ मैं बस अब। है ना, नींद इसी में पूरी होती है, क्योंकि जो 2-2.5 घंटे होते हैं ना, उसमें फोन चल नहीं रहा होता, उसमें फिर गर्दन ऐसे फेंको, फिर आ गया हुआ लैंड, फिर ये होता है कि मैं ये सब कर चुके हैं। नहीं, बीच बीच में ऐसे करो, मेरा बच्चा फोटो खिंचवाना चाहता है। हाँ, पीछे से भी आते हैं और टच करते हैं। और एक चीज तो मैंने देखी कि जैसे बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, अच्छा लगता है भाई, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, बट कई ऐसे होता है कि अरे क्यों ना खिंचवाएगा फोटो, हमारी गैल वोट ना करी थी। मतलब ऐसे कि मैंने इसे वोट करा है, अब ये मेरा है, मैंने जिताया तुम्हें। ऐसा। अब इसे फोटो खिंचवानी पड़ेगी, मैंने तुझे वोट करा है। मैंने हाँ भाई ले लो फोटो ले लो। ऐसे है। मैं आपके व्लॉग्स बहुत देखता हूँ, क्योंकि मैं वो देखता हूँ कि बड़ा नेचुरल है और वो देखने में मजा आता है। आप मम्मी से बात करते हो या मम्मी को कुछ बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। तभी हमने देखा था कि आपको किसी ने धमकी दी और फिर ऑब्वियसली उसको तो जेल में डाल दिया अभी, लेकिन आप हैंडल कैसे करते हो? परेशान हो जाते हो? भाई वो सीन क्या हुआ, मैं था लंदन में, मैं कभी गया नहीं, लंदन घूम रहा मैं मस्त, और मजा भी नहीं आ रहा मुझे उधर। क्योंकि वहां भी लोग पहचान रहे भाई, लंदन में भी पहचान रहे, अंग्रेज नहीं इंडियंस पहचान रहे, पर बहुत मुझे ना शोर शराबा नहीं पसंद, उतना ज्यादा शोर। वहां पे क्या हुआ, व्हाट्सएप पे मेरे अननोन कॉलर्स बंद हैं, मेरे को अननोन बिल्कुल बंद, आ ही नहीं सकता फोन। व्हाट्सएप पे मैसेज आया बोल्ड लेटर्स में, इतना बड़ा। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन लड़की वड़की आएगा, वही इतने बड़े तो लड़की करती है मैसेज। उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे, उसने कुछ बोला और 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। मैं कहा नॉर्मल, नहीं तो तुझे मार देंगे। मैं लाइन पड़ी नहीं, मैंने कि ये तो नया था, मैंने कि नहीं तो तुझे मार देंगे, और प्लान ए से नहीं मारा तो तुझे प्लान बी से मार देंगे। मतलब ऐसा लग रहा भाई ये तो मार ही देगा। प्लान A B C बने हुए हैं। तो मैंने भाई हमारे उसको फोन करा,
तो मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे ना धमकी आई है मेरे को और वो ना मारने की कह रहे हैं। कह रहे इग्नोर करो। मैंने मैंने कि इग्नोर कैसे करूं इसको मैं। तो उसने मेरे को टाइम दिया कि इस टाइम तक पैसे पहुंच जाने चाहिए मेरे पास, नहीं तेरा रिप्लाई का वेट करूंगा, इस टाइम तक का टाइम है तेरे पास। मैं सोच रहा हूं मैं इंडिया के टाइम से देखूं या मैं लंदन के टाइम से देखूं, वो 4.5 घंटे भाई आगे पीछे। मैंने कि ये कौन सा टाइम कह रहा मुझे वो इंडिया वो मैंने अपने एक और भाई को बोला, मतलब पुलिस वाले ही बंदे हैं दोनों, दूसरे को बोला मैंने कि भाई ऐसे ऐसे इसका पता करो कौन है। उसने क्या करा, उसने मेरे को वॉइस नोट भेजा एक। तो मैंने कि भाई ये क्या है, कह रहा ये मैंने इसको भेजा, उसमें गाली बक रखी। मैंने कि भाई तुम तो मरवाओगे उसने उसको बोल रखी कि तू मेरा भाई का हाथ तो लगा के दिया, तेरे गाली गुली बक रखी, उसको गंदी गाली बक रखी भाई, माँ बहन बेटी की हर चीज की गाली। मैंने कि भाई इसको तुमने उकसा दिया। हाँ वो बी प्लान में जाएगा नहीं, वो ए में ही काम करेगा। उसने बोला 5 बंदे लगा रखे तुम्हारे पीछे और तुम्हारे फैमिली को भी कर देंगे, तुम्हारे आसपास। इसके पास भी आया मैसेज कटारिया के पास कि उसके पापा का नंबर दो। मैंने कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, पापा का नंबर नहीं है इस पे। फिर इसके पास कहता कि मैंने रिप्लाई नहीं करा मैंने एक का भी उसका। इसके पास कहता कि चलो तुम्हारे लिए डिस्काउंट, वो 40-50 लाख पे आ गया। फिर मेरे पे मैसेज आया कि तू रिप्लाई नहीं कर रहा है और मेरे को तेरे पैसे से एंडेवर खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है। मैं इंडिया आया, इंडिया में मेरे हो गया कि यार कहीं गली से बाहर निकलूं, प्लान ए प्लान बी बैठा हूं बाहर कुछ भी हो सकता। फिर मैंने भाई ने बोला कि एक ना ऑफिशियल कंप्लेंट दे दे, मैं कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मेरे को पता नहीं क्या सीन होता है थाने में। मैं रात को कंप्लेंट मैं खुद भी नहीं गया, एक भाई के थ्रू मैंने डलवाई, वो मीडिया में आ गई, न्यूज पे आ गई। मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई ये क्या हुआ, ये तो बाहर फैल गई कि एलवी यादव को मिली 1 करोड़ रुपए की धमकी, वो आपने सुनी होगी। करेक्ट। वो कहता भाई पता नहीं क्या हो गया, वो पूरी जगह फैल गई। पर इंडिया का कानून हमारे वहां का बड़ा सही, 6 घंटे में भाई गुजरात से पकड़ लिया उसको। 6 घंटे में खाली? 6 घंटे में फ्लाइट से गए पुलिस वाले और ठा के ले आए भाई यहाँ गुड़गांव। लड़का था बेचारा कोई? भाई वो था बेचारा, 1 करोड़ मांगने वाला बेचारा होता है कोई? नहीं बेचारे को गाड़ी भी तो बता दी ना उसने, एंडेवर ले ली। उसका नाम था शाकिर रहमानी, ऐसे कुछ नाम था उसका, गुजरात का। और वो था आरटीओ एजेंट। गाड़ी की नंबर प्लेट से उसने निकाला मेरा नंबर और उसको पकड़ के लाए पुलिस वाले। अब पता नहीं कहाँ है। ये ऐसे लग रहा है कि अलविश ने कहा ये स्टोरी है मेरी फिल्म की और आगे हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ क्लाइमेक्स डालेंगे ना, तो पूरी फिल्म ही भाई जैसे मौत का मैसेज आता है, आपको मार देंगे, तो कैसा लगता है भाई? इधर तो ऐसा ये ऊपर नीचे होता है ना। मुझे कई बार लगता है कि अटेंशन के लिए करता है बंदा, कि रिप्लाई कर दे, वो भाई मेरे को रिप्लाई मिल गया आपको, वाओ अब नहीं मारेंगे। बट उसका बार बार मारने का ही आ रहा था। नहीं, और आदमी कितना भी हिम्मत वाला हो, ये बेवकूफी होगी कि आदमी इग्नोर करे। अरे नहीं। पर ऐसा पकड़ के आपके सामने लाए थे? नहीं, मतलब ऑप्शन था मेरे पास, बट मैंने बोला छोड़ो भाई, मुझे नहीं मिलना। बहुत अच्छा किया। अदरवाइज ना इट बिकम्स पर्सनल। और मेन चीज क्या है कि उसके वो न्यूज आई, पापा मम्मी को पता लग गई। मेरे पास फोन आया, मैं सो रहा हूँ, फ्लैट पे सो रहा हूँ मैं ऑफिस पे, अपने मम्मी का फोन आया कि धमकी मिली है तुझे। मैंने कि यार ये पता लग गई घर वालों को। मैंने कि नहीं, कह रही न्यूज वाले। मैंने कि झूठे हैं झूठ बोल रहे हैं, इनको ना टीआरपी चाहिए, कुछ भी लिखते हैं। कह रही खाओ मेरी कसम। बस यही चीज होती जो हम नहीं खा सकते। आई है धमकी। मैंने कि कह रही बहुत गलत बात है, घर से बाहर मत जाया कर। मैंने कि क्या, जब घर से निकलते तो पूछताछ होती किधर चल रहा है, कब आएगा वापस, साथ में कौन है? नहीं मतलब साथ में रहते हैं मेरे लोग और यही कहते हैं कि तू आ जा बस। माँ बाप को कोई फेम, कोई पैसा, आपके स्टारडम से कोई मतलब नहीं, उसको आपसे मतलब है, आपकी सेफ्टी से मतलब है। यस। लेकिन अच्छी यार भाई, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसे गाने आपके आते हैं तो सीधा मिलियंस मारते हैं आप, मतलब बेसिकली आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाते हो तो उसको पैसे बना के देते हो। इन शॉर्ट ये है बात। तो आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आप खुद एक क्रिएटर हो और आप अपनी चीज बनाते हो, डायरेक्ट करते हो, लिखते हो, तो आई एक मेकर होने के नाते। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना कुछ भी नहीं सोच रखा कि मुझे क्या करना है। मेरा ये है कि जो चल रहा है ना, जो आ रहा है, पैसे ज्यादा दे रहा है, चलो ठीक है यहाँ पे जाना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं सोच रखा कि मेरा ये प्लान्स है। मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर मैं कुछ ना करूं ये सब तो सही हो जाएगा। बट अब इस लाइन ने मुझे बनाया तो मैं छोड़ नहीं सकता इसको। यस, बहुत अच्छी बात है। ब्रांड तो मैंने देखा, इनके कपड़ों का ब्रांड है जिसका नाम है सिस्टम क्लोथिंग। हाँ, और ये भाई उसमें मैं व्लॉग में देखा है कि ये वाला टी शर्ट आ गया, हुडी आ गया जिसमें लिखा हम सनातनी है, ये मेरे भाइयों ले लो और
जाके मैंने वेबसाइट पे देखा, वेबसाइट Sold out. खुलती नहीं है, हाँ, वो क्रैश हो जाती वो है क्रैश हो जाती है। भाई। आप मानोगे नहीं, अब मैं आपको ना भेजूंगा, और कसम से बता रहा हूँ, अगर आप उसमें और कोई भी बड़ी कंपनी का ब्रांड ले लेना, क्वालिटी बता देना किसकी। क्या बात कर रहे हो? जो कंपनी आप बोलोगे उससे मैच कर लो। यार क्या बात है यार, भाई भेजना प्लीज। अभी भी अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीजें बनाते हैं, मैं वही तो कह रहा सारे हूँ। मिलावट पे लगे हैं। मैं बोलता यही हूँ कि एक बार ना आप ट्राई करके देख लो, आप खुद ही कह दोगे अपने मुंह से कि अरे ये क्या है। भाई आप कैसे संभालते हो मल्टीपल बिजनेस, इतना काम? भाई टीम्स है इनकी अलग आपके अलग। पास अच्छे लोग हैं। हाँ, अच्छे लोग हैं, बहुत भरोसे वाले। उनके साथ उनका काम ही यही है। मतलब एक मेरी दोस्त है जो संभालती है सारा सिस्टम क्लोथिंग का, उसका कपड़ों का ही काम है पहले से। अच्छा, तो मैंने उसको बोला कि ये भी तू संभाल। वेरी गुड। तो जिसको जिस चीज की नॉलेज होती है वो संभाल लेगी। और सोशल मीडिया कौन संभालता है भाई? वो भी अब कोई दोस्त है, कोई टीम है आपकी? नहीं, सोशल मीडिया मैं संभालता हूँ अपना। मतलब आपसे ऊपर कोई फैसला नहीं लेता, आप ही लेते हो एंड में देख के चीज। वेरी गुड। तो जो यूजुअली अभी बोलते हैं कि अरे अभी ये बड़ा स्टार है, इसको कोई कंपनी मैनेज करती होगी, आपको कोई ऐसा नहीं करता, आप खुद ही अपने आप को मैनेज करते हैं हम। अच्छा, आपके दोस्त कैसे हैं? अच्छे हैं? दोस्त किसके अच्छे होते हैं? अभी एक दोस्त इधर बैठा ही हुआ है, वो बराबर का फेमस हुआ भाई, मैंने देखा। हाँ यार, और उस बंदे ने ना, पता नहीं आपने शायद वीडियोस देख लिए होंगे, देख। लेकिन ना मैंने उस बंदे को जब देखा ना, इतनी भीड़ में, अरे हटो हटो भाई, वो आएंगे आएंगे, वो जान मतलब लगा जो दी थी, दिल यार, से जान जुड़े होते लगा। ना, वही धक्के खा रहे, अरे भाई वो आएंगे, अलविश भाई आप हटो। वो दोस्त कर रहे थे और उसमें वो बैठे हुए थे अपने कटारिया भाई। मैं सच में कहूँ, मेरे को लगे यार इसको कहते हैं दोस्त, कि मतलब वो शायद वीडियो आप देखो भी ना कभी, क्योंकि वो मैंने लाइव देखे मीडिया में। बहुत अच्छे दोस्त है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। कैसे मिले भाई आप लोग? भाई इसके फादर और मेरे फादर सेम स्कूल में पढ़ाते थे, बट हम ऐसे नहीं मिले। ये मुझे मिला मेरे दोस्त के थ्रू, और हम लोग मिले जो आप बता रहे हो ना, लॉकडाउन में मेरी वीडियो आई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। हाँ, तो वो जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो मैंने करा था। अभी की बात है। अभी मतलब 1 घंटे पहले फैजू आके गया और हम वही बात करें। मैं कहा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में आप लोग को तो बहुत गालियां पड़ी थी फैजू, लेकिन फिर भी आज अभी तुमने वो सारी चीजें छोड़ के यार, बेचारे ने मुकाम अच्छे से हासिल समझाया। किया, जो भी मेहनत की तुमने। लेकिन वो आपके वीडियो से हुआ था। कहते वो मैंने शुरू किया था। वो मैंने स्टार्ट करा था, कैरी ने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो उसके चक्कर में। आमिर सिद्दीकी की पहली वीडियो थी, वो मेरा रिप्लाई था, उसने मुझे रिप्लाई करा था वो। तो टिकटॉक बंद कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू यार, मतलब थोड़ा बहुत है स्टार्टिंग में। थैंक यू, बहुत 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 अच्छा किया। टाइम बच गया हमारा। चाइनीज ऐप थी, चाइनीज गई। हाँ, हमारे इंडियन ऐप रहेंगे। क्या बात। अच्छा, शादी का क्या इरादा है? लड़कियां तो पागल हुई फिरी होंगी, और 2-3 बार ब्लॉग में आपने बेवकूफ भी बनाया, अमृतसर जा रहा हूँ लड़की देखने, मैंने एंड तक देखा कोई लड़की नहीं आई। मैंने बोला हाँ, फिर उससे अगले वाले में अब तो मिलवा रहा हूँ, फिर मैंने एंड तक देखा, फिर नहीं आई। ऐसा फिर कोई क्यों? फोटो डाल, पोस्ट ऐसा कुछ डाल देंगे कि यार ये भाभी है तुम्हारी, फिर हाँ, कुछ नहीं होता। आज तो मैं तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा, अमृतसर जा रहा हूँ। मैं क्या अमृतसर दी कुड़ी, क्योंकि मैं खुद अमृतसर की हूँ। मैं क्या देखूँ तो सही कौन, पर निकली नहीं कोई। शादी का क्या प्लान है अलविश? मेरी मम्मी बोलती है कि मेरे से काम नहीं हो पाता अब बिल्कुल भी, तो मुझे घर में लेके आनी है वाइफ तेरी। अच्छा, मैं भी सेम बोलता हूँ कि लाओ। वो बोलती है कि नॉट अभी। अभी नहीं। अभी छोटी है, है हाइट में नहीं, एज में। एज में मतलब है, जब आपका दिल करेगा तब आप बताओगे लोगों को, शादी पे ही एक बार। एकदम से एक फोटो आएगी इंस्टाग्राम पे, वो ऐसे नहीं चल रही आजकल, वो माला वाला पहनाने वाले, वैसे वो कुछ डाल रहे हैं वो हवन। अरे अलविश की शादी हो गई। अच्छा, ये लड़की थी, अच्छा ये छोटी थी, हाँ बड़ी लग रही है वो। सही किया उसने, बड़ी करके शादी की। लेकिन एलविश, शादी करना भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। एलविश, आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से की? क्योंकि आपके पापा टीचर हैं तो अच्छी खासी हुई। मेरे पापा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और मैं अपने पापा से कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मारते थे भाई, बहुत मारते थे वो ना। ऐसे क्यों नहीं पढ़, बहुत मारते थे इधर, तो उनसे पढ़ाई नहीं। मैं कभी मैंने कि मैं अनपढ़ रह लूंगा पर इनसे नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे 12th में बहुत तगड़े नंबर आए भाई, 94%। क्या बात कर रहे हो? 12th में? उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में, DU। वहाँ से मैंने करा BCom ऑनर्स, कंप्लीट करा मैंने पूरा ना। डिग्री नहीं लेकर आया अभी तक वैसे मैं, क्योंकि उसके बाद ऐसे हुआ कि अब नीड नहीं है, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करी मैंने। बट यार 12th में 90, इतने 90 के ऊपर आना ही अपने आप में हाँ, बड़ी क्योंकि 8th के बाद ना आपके नंबर कम होते जाते हैं, 10th में, फिर 12th में, फिर जैकेट आ जाती है ना। फिर आपको डे 1 से कंटेंट क्रिएशन या ये शो बिजनेस में आना था? भाई मुझे लग रहा था बैंक में मैनेजर, सही में आप मानोगे नहीं, सही में
पापा मेरे को दिला रहे थे साइंस की, मुझे डॉक्टर चाहिए या इंजीनियर चाहिए, कुछ तो चाहिए साइंस का ही। मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी, मैंने बोला, मैंने पापा मैं सीए बनूंगा, मुझे कॉमर्स दिला तो मैं सीए बनूंगा। पापा ने रिश्तेदार बुला लिए समझाने के लिए कि इसे समझाओ भाई, कॉमर्स में कुछ नहीं है, साइंस में सब कुछ। तो मैं नहीं माना, मैंने बोला मेरे को समझ ही नहीं आता वो, मुझे कॉमर्स दिलाओ। कभी कभी होता है कोई सब्जेक्ट। तो उन्होंने कॉमर्स दिला दी। मैं सीए के पेपर में ही नहीं बैठा, मैं सीए भी नहीं बना कुछ, मतलब सीए तो क्या ही बनूंगा मैं अपने बढ़िया। फिर मैंने सोच रखी थी कि भाई मैं बैंक में नौकरी करूंगा सरकारी। हाँ। अब उसका भी कुछ नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया, फिर एक फोन आ गया मेरे पे कि भाई एक वीडियो तुम्हें बोलनी 15 सेकंड के 12,000 रुपए देंगे। मैंने कह रहे 15 सेकंड के 12,000 रुपए, 2 दिन ने, उसमें से भी 20% काटे 24,000 में से 20% कौन काटता भाई। और उन्होंने काटे। मेरे पे फोन आया एक का कि आप ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हो। मैंने की जी बनाता हूँ। कह रहे आप चाहते हो कि हम चाहते हैं कि आप ना ग्रो करो, हम आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने। मैंने कि भाई तुम्हें कितना पैसा चाहिए मेरे से, तुम सीधा बोलो ना। कह रहा मैंने तो मांगे ही नहीं ना पैसे। मैंने तो क्या चाहिए तुम्हें? कह रहा कि उनने मेरे को डायलॉग बोला कि तुम आम खाओ गुठली क्यों गिनते हो। मुझे समझ नहीं आया ये। मैंने कि हाँ तो आगे क्या करूँ? कह रहे ऐसे ऐसे 2 ब्रांड बताई उन्होंने, इसकी ना ये बोल के भेज दो। मैंने कि अच्छा। कह रहे इसको एक का देंगे तुम्हें 12,000 रुपये। मैं कह रहे 12,000 रुपये सेकेंड ईयर में था। मैंने कि 12,000 रुपये इस चीज़ के बस? कह रहा हाँ। फिर मैंने मम्मी को बताई, फिर वो 12,000 से बढ़ता बढ़ता काफ़ी ज़्यादा हो गया। थोड़े टाइम बाद पापा को यकीन नहीं हुए कि ये सब करने के पैसा मिलते इतने ज़्यादा। भाई सरकारी नौकरी पे पापा मेरे, सैलरी फिक्स उनकी। बेचारे समझाते रहे सारी उम्र बच्चों को कि पढ़ो और आगे बढ़ो। उनको भरोसा ही ना हो कि यार तू क्यों 24-25 हजार रुपए दे दे। उनने मम्मी को बोला कि ये डकैती वकैती कुछ है, ये कुछ गलत काम करता है, इलीगल काम करता है, जिससे इतने पैसे थोड़ी आते हैं, सिर्फ बोलता है और पैसे आते हैं। अब धीरे धीरे उनको समझ आने लगी कि भाई ऐसी भी कोई फील्ड है। कल मैं पापा को कहता कि पापा आप ना जिस सर्कल में बैठते हो ना उससे बाहर निकलो, मेरे साथ चलो बाहर, मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लोर होएगी, तब आपको समझ आएगी दुनिया कितनी बड़ी है। पापा कहते हैं मुझे करनी ही नहीं। कह रहा तू करना भाई। कह रहा मैं इतने में खुश हूँ भाई, तू अपने जा। लेकिन मैंने आपके पापा बिग बॉस में देखे थे, पूजा भट्ट उनको बहुत पसंद आई थी, है ना? वो बेटा ऐसे तो बेटे की तरफ गए नहीं, अरे पूजा जी, है ना, सीधा उधर ही गए थे ना। मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। हाँ, पूजा जी की मैंने देखा व्लॉग्स में, वो शॉल भी बड़ी घूमती है, वो अभी भी है मेरे पे है। पापा ने बड़ी कोशिश की थी होगी रात को चुराने की। पापा हर चीज में अंदर ऐसे कह रहे थे, कुछ भी बोले क्यों पूजा जी। हर बात में मैं ऐसे देख रहा और हर बात में क्यों पूजा जी। और पूजा जी भी ऑकवर्ड हो गई भाई। पूजा जी भी कह रही पूजा जी भी दिल है कि माँ। पापा आके छा गए थे। हाँ सच में छा गए थे, मतलब ऐसा लगा था कि हाँ सही कहा भाई। पापा मेरे है एंटरटेनर आदमी, पर बहुत कम लोगों के लिए। जैसे एक जने के लिए, सपोज पूजा भट्ट के लिए सिर्फ। हाँ यार, आपकी फिल्म देखी है पूजा जी? अरे बच्चे को मिलो, बच्चा अंदर काफी दिनों से है। वो अंदर आए, अंदर आते पूजा भट्ट के पास, मतलब मैंने गले लगा, वो हटा रहे, अरे हटते यार। जिन महीने बाद बेटे को मिल रहे, बेटा गले लग रहा है। कहते मैंने आपकी मूवी घर से भाग के देखी थी। मैंने कि मुझे भी आज पता लगा। हाँ, हमारे माँ बाप ने बड़े कांड किए होते ऐसे, जो फेवरेट हीरो हीरोइन आ जाते ना तब निकलते हैं। पर पूजा भट्ट अच्छी हैं। हाँ अच्छी। मतलब जब पापा इतनी बात करते तो मम्मी को थोड़ी जेलस होती है? करते ही नहीं पापा घर पे। कहते होंगे एल्विश 15 मिनट बाहर आजा बेटा गेट पे, थोड़ी बात कर ले पूजा जी की। नहीं, मैं जैसे ब्लॉग में शॉल ओढ़ लेता हूँ, मम्मी को ऊपर डाल देता हूँ, मैंने तो पूजा भट्ट का शॉल है, पापा को दे दो पूजा भट्ट का शॉल है, पापा ऐसे देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। पूजा पापा को लगा दिल है कि मानतानी 2 करेंगे, वो तरबूज नहीं तोड़ते, दिल है कि अच्छे थे पापा भी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने बिग बॉस में। लगता था कि समझदार आदमी है और टीचर है। टीचर का बच्चा देखो टीचर नहीं बना, क्या बन गया। खुश है पापा लेकिन कि जो आप बने हो वो सही हो? पापा बहुत खुश है। पापा अब ये कहते हैं कि अब जो भी तू बन गया अब इसे मेंटेन करो, मतलब ग्राउंडेड रहो। और मतलब मेरे को सब लोग पूछते हैं, जैसे कोई भी आता है कि भाई तुम सही रहते हो, नॉर्मल रहते हो? आप आके देखोगे ना घर पे, बहुत चिल सीन है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि लोग खड़े हैं और नहीं मिलना जाओ भगो यहाँ से, ऐसा नहीं है। बहुत सही लेवल का, ग्राउंड लेवल पे। तो पापा से ही सीखा है मैंने, बहुत सबको ग्रीट करो अच्छे से, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया आपको उनको ही आप भगाओगे या फिर कुछ करोगे तो फिर क्या फायदा। भाई आपको डर नहीं लगता और आपको बोलते वक्त शर्म भी नहीं आती? मैंने देखा है। शर्म मतलब ऐसी कोई गंदी बात की नहीं,
मतलब हम ना कभी वीडियो बनाते ना डर जाते हैं कि अरे लोग कहेंगे कि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा बताना ही बता देते हैं। लेने गए थे 2 लाख की रिंग 15 लाख का ले लिया। और मैं अगर बोल दूं तो सारे पीछे पड़ जाए, काटो नहीं सोशल मीडिया में डाल देंगे, आप पीछे पड़ जाएगा कोई। आप तो बिंदास इतना बड़ा घर महल जैसा दिखा रहे हो। तभी तो 1 करोड़ मांगता है ना बंदा, कहता है यार जब 15 लाख की शॉपिंग कर रहा है बंदा, जान के लिए 1 करोड़ तो दे ही देगा। घर बहुत अच्छा है भाई। पहले एक बात तो वो ड्रीम हाउस है ना कि नहीं, कि उससे भी बड़ा कुछ है? मतलब ऐसा सोचा ही नहीं ड्रीम हाउस क्या है क्या नहीं, ऐसा है कि अब घर बनाना तो बना। अभी तो बन गया ना? हाँ, उसका इंटीरियर का काम चल रहा है। अभी इंटीरियर में भी लगेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े घरों में टाइम बहुत लगता उसको पापा बिल्कुल ऐसे नहीं किसी को दे दिया ठेके पे, खड़े वहीं पे रहेंगे। एक आदमी ये करो। हाँ हाँ यार हम तो बस पैसा कमाते हैं, माँ बाप जो है वो कदर करते हैं उसकी, वो उसके एक एक रुपए का हिसाब रख के पूरा निचोड़ के देंगे पैसा। अच्छा, ठंड चल रही, ठंड में भी खड़े रहते हो उधर? वहीं पे सोते हैं कभी कभी तो। और मतलब एक बारी क्या हुआ, मैं बहुत कम जाता हूँ वहाँ पे, मतलब कभी कभी देखने की कितना कंप्लीट हो गया है, अब लोग बनाने चला है। वहीं पे सोते हैं। भाई सीढ़ी बन रखी है, अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे, तो सीढ़ी ऐसे देख रहे सीढ़ी को, और वो ना ऐसी थी थोड़ी, कह रहे पूरी तोड़ दी। मैंने कि ये क्या करा, ये तो पूरी बन गई थी सीढ़ी। कह रहे वो ना एंगल थोड़ा ऐसे करना है, वो थक जाएगा कोई सीढ़ी पे चढ़ेगा तो। वो पूरी सीढ़ी तोड़वा दी। तो उस परफेक्शन। हाँ, मतलब वो सब कुछ हिसाब से चाहिए। पूजा भाट के लिए आमिर खान बने, उन्होंने सीढ़ी तुड़वा दी, परफेक्शन चाहिए थी उनको। भाई आप जब कोई रियलिटी शो जीतता है, आपका अपना शहर आपको सपोर्ट बहुत करता है, लोग बहुत प्यार करते हैं। पहली बार किसी रियलिटी शो के विनर के साथ सीएम साहब आए, हाँ जी। हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था। वो क्या था और कैसे हुआ यार? वो ऐसे था कि मैं जीता और मैं ऐसे मिलने गया था उनसे भाई के थ्रू। तो मैं कहता कि सीएम साहब को ना बुला लेते हैं, तो कहते हैं कि सीएम साहब तुम्हारा सिस्टम होगा, उनका प्रोटोकॉल है। वो थोड़ी आते हैं ऐसे, तुम जाते हो उसके सीएम साहब के पास, तुम जाओगे, वो थोड़ी आएंगे। तो भाई उनने मिलवा दिया मेरे को, मैं बैठा उनके पास और मैंने बोल दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा प्रोग्राम है और आपके चक्कर में मुझे परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि उनको भी गुड़गांव आना था, बट उनका हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड होना था और मेरा शो भी वहीं पे था। अच्छा। तो उसके चक्कर में मेरी परमिशन कैंसिल हो रही है उस तारीख की, कि यहाँ सीएम साहब आ रहे हैं, आपकी परमिशन नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, परमिशन मैं करा के दूंगा, मैं भी आ रहा हूँ, कैसे नहीं होगी परमिशन। तो आ गए। अरे वाह, और क्या इवेंट था यार, बहुत तगड़ा इवेंट। बहुत लोग आए थे। 2000 पुलिस वाले थे सिर्फ, मतलब पुलिस वाले ही 2000 थे, बहुत तगड़ा। किसी के पीछे काम छोड़ के ना आप एलविश यादव के पीछे बाय बाय काम छोड़ के, मैं ना देखती हूँ भाई लोगों को ना काम छोड़ के बाइकें लगाई हुई है, काम छोड़ के लोगों को देखने लगते, इतना प्यार करते हैं। बट आप सबसे अच्छे से मिलते हो, कभी गुस्सा, कैसे फैंस पे गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, जैसे कहीं भीड़ वगैरह में गुस्सा करा नहीं मैंने, पर जैसे वो लोग सोचते हैं कि भीड़ जैसे चल रही है कि इसका हाथ बड़ा खींच लो, इसको ले जाओ घर अपने, वो घर थोड़ी जा सकता हूँ मैं किसी। जी, मैंने देखा किसी हिल स्टेशन पे भी कुछ धक्केशाही हो रही थी, लोग आपको खींच रहे थे। वो जम्मू की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, कोई हिल स्टेशन, जम्मू, हाँ, वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी गया, तो वहां पे भीड़ लग गई। वो किसी एक ने बता दी, मैं वहां पे शॉल ओढ़ के घूम रहा, ढाबे पे खाता घूम रहा मैं, जलेबी वलेबी, तो वहाँ पे किसी ने बता दी भाई एलविश यादव आ रहा है, वो सब आ गए, भीड़ लगा ली, वहाँ का रिपोर्टर भी आ गया। तो मैंने उसको बोला कि इतनी भीड़ में इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा होटल में। तो उसने पहले बोला ओके, फिर जब भीड़ आ गई ना, उसमें घुस गया, मैं साइड में चला गया, फिर पीछे से नहीं कुछ बहसबाजी हो गई, जो दूसरे राघव वगैरह, मैं तो अपने निकल गया। मैंने क्या भीड़ में मैं लड़ूंगा थोड़ी किसी से, मैं गाली गलौज करूँ किसी के साथ, मैंने क्या सब सॉर्ट करो आराम से, वहाँ इंटरव्यू लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप फेमस होते हो ना, सबको आपका पीस चाहिए कि भाई आपसे कुछ मिल जाए, आपसे कुछ हो जाए, कि ये कुछ कर दे, ये कुछ कर दे, हमारे मार दे, या माइक पीछे कर दे, या कोई तार तो कुछ तो हो जाए। कि एलविश यादव ने किया अपने फैंस के साथ दुरुपयोग। पर आप कंट्रोल करते हो या आपको होता है कि नहीं यार मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं आता गुस्सा, या गुस्सा बड़ा आता है? पहले बहुत आता था मेरे को गुस्सा ना, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था पहले, बट अब धीरे धीरे मुझे समझ आई कि कुछ फायदा ही नहीं उस चीज का, थोड़ी देर बाद रिग्रेट हो जाना है, तो उससे बढ़िया आप शुरू ही मत करो, गुस्सा करके कुछ नहीं है, प्यार से रहो। बिग बॉस में आपने अविनाश को 2-3 बार बोला, मैं बड़ा हंसा था, कहता भाई तू यही बात ना, बोला बस ये घर के बाहर बोलता ना तो मैं तुझे बताता। वो आपने इतनी बार उसको धमकियां दी है। अच्छा, मैं बताती क्योंकि मैं रिलेट करती हूँ ये बातों से यार, क्योंकि मैं खुद पंजाब अमृतसर से और पंजाब हरियाणा, तो हमें होता कि तू ये अब इधर बोला ना, तू मैनू बाहर क्या गल, फिर प्रॉपर्ली समझा के
तो ये यार ये आपके पास क्या भाई वो बहुत कनिंग आदमी है यार। बहुत अलग टाइप का बंदा है, ईगोइस्टिक। मैंने क्या करा था बिग बॉस में, हमारी लड़ाई वड़ाई होती थी, मैं उसको कुछ भी कह देता था। एक दिन क्या हुआ, वो क्ले वाला टास्क कोई चल रहा था, तो वो और अभिषेक की लड़ाई चल रही, तो मैंने जिया को बोला कि इसके तो बाहर तोड़ेंगे। उसने जाके अविनाश को कह दी कि ये तो भाई बाहर ऐसे ऐसे कह रहा है। मैंने कि मैंने तो तोड़ूंगा भाई पक्का, तो लिख के ले लो भाई। उसने मेरे से लड़ाई करनी, उसने मेरे से बात करनी छोड़ दी। अब मेरे हो गया यार, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, अगर ये बात नहीं करेगा तो मैं लड़ाई किससे करूंगा अगर कभी होएगी तो। मैं उसके पास गया, मैंने कि भाई कोई दिक्कत है क्या? कह रहा कि नहीं। मैंने कि यार कोई मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। दोस्ती वापस कर ली मैंने उससे, ताकि अब लड़ाई कर पाऊँ। उदास हो गए थे ना घर में, कुछ हो नहीं रहा था। भाई कुछ कर ही नहीं रहा था वो। लेकिन एल्विश यादव एक आजाद पंछी है, मतलब खुले आजाद, दोस्त भी वैसे चले, लेकिन वो घर में बंद होके कैसा लगा था? ऐसा लगा था कि नहीं यार नहीं करना चाहिए था, या अच्छा लग रहा था? मैं ना ये सोच के आया था कि मैं सोऊंगा कैसे इधर, क्योंकि मेरा टाइम टेबल था उल्टा। दिन में सोता मैं, रात को जागता, पर पहले दिन ही नींद आ गई। पहले दिन ही मैं यूज्ड टू हो गया उस घर के। अच्छा। हाँ, मुझे मजा आ गया अंदर की, यार ये सही जगह है, खाने पीने का मिल रहा, कुछ काम नहीं करना और कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पे रह लो। बट थोड़े टाइम बाद दीवारें खाने लगती है वहाँ की ना। सच में होता है, हम रहे नहीं कभी, आप एक्सपीरियंस करके आए हो। वहाँ पे क्या सीन होता है कि सुबह उठ गए, जब तक टास्क ना मिले क्या करें, करें क्या? हाँ। अब सो नहीं सकते वहां पे, मैं नींद भी आ जाए, वो कुकड़ू को बजा जाए कान में। मैंने कि यार ये, और फिर लोग ना कम होने लग गए, और इतने कम लोगों में क्या ही कर देंगे। हाँ करेक्ट। पीबी के साथ बैठ के मेरी कहानी भी खत्म हो गई थी सारी। मैंने कि क्या क्या सुना दूं। बेबी का वो लड़ाई वड़ाई करे अजीब सी, उसके थोड़े मजाक वजाक कर देता था मैं। और मनीषा और अभिषेक के साथ वो तो चलो हमारा अलग ही बॉन्ड था। मनीषा भी बहुत अच्छा कर रही है, झलक में बहुत अच्छा काम कर रही है, और अच्छी लड़की है वो, प्रोफेशनल डांसर है वो। तब से ही मुझे पक्का बता दे डांसिंग में कुछ करेगी ये। देखो झलक निकला है। आप सब में पता है एक बात है, अभी तक जो चीज को टीवी में या स्टेज पे या फिल्मों में मना करते थे ना कि यार ये तुम्हारा देसी लिंगो आ रहा है यार, सीधे से बोलो, ऐसे मत बोलो, आप देसी बातें मत करो। आज आपकी लिंगो, मनीषा की लिंगो वही लोगों को सुनाई दे रही है और वही लोगों को अच्छी लगने लगी। आज मेरा भी टच पंजाबी आ जाता, मैं कभी स्टेज पे बोलती हूँ, सही लगता है उनको, लगता है वाह अभी नेचुरल ज्यादा अच्छा है। इनिशियली मना करते थे, इनिशियली आपको बोलने नहीं देते थे। इनिशियली आप में गुजराती टोन आता है तो कॉमेडी के लिए बोल दो आप, ए हेलो भाई गुजराती में, या कोई पंजाबी बोल दो, मतलब वो पाजी है वो कर दो। लेकिन अगर आपका जेन्युइन टोन है तो आपको नहीं लेते थे, लेकिन वो आप लोगों ने कूल कर दिया। एंड फॉर दैट मेरे को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत गांव में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने टोन की वजह से एक्टर नहीं बन पाए। ये तो बहुत गलत जाती होती है। ये बात तो सही है आपकी, पर उनने कुछ नहीं बोला मेरे को, करे जाओ जो कर रहे हो तुम। अच्छा, अब जो टीवी वाला बिग बॉस है जो नया आएगा, उस पे अगर आपको बुलाएं तो आप जाओगे कि हो गया बस? ये अभी 17 जो चल रहा है, नहीं 18 आएगा जो 18 आएगा टीवी, उस टाइम बताएंगे, क्या पता। बट आप तो कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी जैसी है ना, आप बिग बॉस में जाके भी खुश रहोगे, मजा करोगे। जैसे हम लोग को देख के तो बहुत मजा आता था। नहीं, मेरे को खुश तो रहता हूँ मैं हर जगह। जो जोक मारता है ना, जो हर बात पे जोक मारता है, कॉमेडी करता है, हंसी, उसका हमेशा वाइब अच्छी। मैं गई ना जब बिग बॉस में, तो मुझे फोटो दिखाते हैं अंदर कौन कौन है, तो ये कहते ये 2 लड़के बड़े हिट है, मैं कौन है ये? फिर मैंने फटाफट सर्च किया, देखे अरे भाई ये तो वाकई है, मिलियंस व्यूज वाले। फिर हमको अंदर जाके बोलते कि उनको अच्छा बूस्ट करो। मैं बोलती थी ना एल्विश अच्छा करो, उसको निश्चय को भी बोलती थी कि अच्छा करो, अच्छा, क्योंकि वो बोलते थे कि लोग अच्छा चाहते हैं उनसे, और ये थोड़े ठंडे हो गए। कभी कभी बीच में वही सुस्ती वाली बात होती थी, गार्डन पे ही बैठे हुए हैं, क्या कर दे इंसान, अब इतने कम लोग थे, 5 जने रह गए थे हम लास्ट में। करेक्ट। और आप वाइल्ड कार्ड आए थे भाई, वाइल्ड कार्ड तो आज तक जीता ही नहीं। और मतलब हाँ, और इसके बाद भी मेरे को नहीं लगता। उसके बाद सबको उम्मीद होने लगी कि वाइल्ड कार्ड ही जीतेगा। सब ये कहने वाले कि ऐसा नहीं है, एल्विश भी जीता था ना, तो वाइल्ड कार्ड जीत सकता है। आपको लगता है वाइल्ड कार्ड जीत सकता है इस बारी? हाँ, इस बार तो अलग सा लग रहा है, मतलब अजीब सा है। कभी कुछ भी हो रहा है, मतलब इस बार के बिग बॉस से ना मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है कि ये थोड़ा बायस्ड भी है और थोड़ा कुछ भी कर रहा है, किसी की पर्सनल भी कर रहा है। हाँ सच में ज्यादा कर रहा है इस बार। हाँ, इस बार बहुत ज्यादा कर रहा है। मतलब आगे बिग बॉस खत्म होने के बाद भी जो अंदर है ना, वो 3-3 महीने सुलझाते ही रहेंगे अपना। अब अनुराग का आपने इंटरव्यू लिया था, अनुराग के साथ देखो कितना बुरा हुआ। सीरियसली, मतलब उसकी उम्मीदें टूट गई। आप मेरे से पूछो ना पर्सनली, वो कुछ सोच के गया था, कैसा सिनेरियो क्रिएट हो गया। हाँ, पर भाई मैं एक सच्ची बोलूं कि
उसके साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी लोग आए हैं ना, सब ने कहा कि ऐसा नहीं होता, वो ज्यादा ही दुखी है। क्यों ऐसा? वो थोड़ा पीस मेंटेन करने वाला कि यार लड़ाई झगड़े से दूर रहे। हाँ, आप थोड़े वो वाले भी हो ना कि दूसरों के पंगों में घुसने वाले है ना। जैसे मुझे अभी यूके राइडर के लिए मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, पर मेरी नहीं हिम्मत कि गाइस यार यूके राइडर आप लोग वीडियो बना देते हो, उसको जोकर कह रहे हो, गलत है गाइस, मेरे में हिम्मत ही नहीं कहने की। वो तो बहुत गलत, बहुत ज्यादा हो रहा था वो ना, कि हर चीज में जोड़ के जोकर जोकर जोकर। मैंने कहा यार स्पेशली यूके राइडर जिस आदमी ने कभी कोई गलत नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी इंसान का क्या पता किसका मन कितना कमजोर है। हाँ यार, चल उसको मन में कहाँ गंदी बात चीज रख सकता है, बाल रख सकता है यार बेचारा लंबे, है ना। नहीं वैसे बड़ा अच्छा बंदा है वो। हाँ बहुत स्वीट है यार। आपको यूट्यूबर में सबसे अच्छा कौन लगता है? सच बताऊं तो मैं पहले देखता था, अब मैं सिर्फ वो देखता हूँ कि किसने किस पे काला जादू कर दिया, इस टाइप की वीडियोस नहीं होती, भूत प्रेत के पॉडकास्ट है। हाँ हाँ, क्या आप बताइए कि आज भी वो आत्माएं होती है? हाँ ये बात। हमने कभी ऐसे पॉडकास्ट नहीं किए, जबकि हमको सब बोलते हैं कि आप ना पॉडकास्ट में भूत ऐसा सब चीजें लाओ, काला जादू, बहुत लोग देखेंगे। मैं देखता हूँ, मैं चलो वही भाई, देखता हम काले जादू के पॉडकास्ट। हाँ हाँ सिर्फ वही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता मैं। तो दोस्तों, एल्विश यादव आपको लगता है बल्ले 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 ये लड़कियों के कारण नहीं, काला जादू कैसे होता है, कपड़ा लीजिए सिंदूर, तो वही देखते हैं। केले में लौंग फंसाकर बाहर। नहीं नहीं इतना वाला भी नहीं कि इस लड़की में चुड़ैल आ गई, देखो अब क्या होगा आगे, ऐसे टाइप का होता है ना, तो उसमें मजा आता है कि भाई चुड़ैल आ गई, चुड़ैल क्या होता है, जिन्न क्या होते हैं, इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे डर है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है। पर ये जितना भी आपने सुना या देखा वीडियोस में, आपको क्या लगा कि सच होता है? भूत देखे कभी आपने? भूत हुंदे या भूत तो देखो नहीं देखे मैंने। वैसे हुंदे या भूत होते कि नहीं? मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ कि मैं पहले बहुत डरता था, बहुत ज्यादा, कि कुछ तो हो ही जाएगा मेरे साथ, अंधेरा हो गया तो कुछ निकल आएगा दीवार में से ना, वो ना मन में होता है। हाँ कि मन से अगर आपने सोच लिया कि इधर से कुछ आएगा तो आ ही जाएगा थोड़े टाइम में। आएगा। हाँ यार, बचपन में अंधेरे का डर बड़ा तो होता है। हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई थी, तो मेरे ना मतलब हमारी फैमिली में ही, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, मतलब दिमाग में मन में चढ़ गया कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी। तो डर से सोता मैं अपने कमरे में, और उसी डर से ही उठता मैं रोज। मतलब ऐसे हुआ कि जैसे अंधेरे में घुसा, एकदम दरवाजे के पीछे देखा कुछ है तो नहीं, उस टाइप का डर बैठ गया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सो रहा, तो हमारा ना एक वॉशरूम पीछे है और एक बाहर है, वो लॉक करके सोते हैं घर, तो उधर नहीं जाता कोई। तो रात के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 बज रहे होंगे, तो मैं सो रहा ऐसे, मम्मी आ रही, बाल वाल खोल रखे मम्मी ने, तो तो मम्मी वहां से गुजर रही, तो मेरी बस आंख खुल गई, मेरे को दिखाई नहीं कौन है, और ना डर के साथ सोया था भाई मैं, और बाल वाल दिख गए मुझे, और मैं तो बेड पे खड़ा हो गया और ना मैं ना मतलब मुझे अनकॉन्शियस हो गया मैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा, चिल्लाने लगा, पड़ोसी जाके इतना चिल्लाया मैं, उनको लगा चोर आ गया कोई, जैसे चिल्लाते हैं ना कि भाई चोर आ गए, मैं कुछ भी चिल्ला रहा, पसीने वसीने आ गए। अरे बहुत पहले की बात है ये। तो पापा भी उठ गए, पापा ने एक चीज बोली, कह रहा तू मर्द नहीं है क्या? तब से अब तक मैं कहा, अब तो साड़ा भूत आ जाए कोई, अपना बाप बेइज्जती कर देता है। मैं अब तो भूत आ जाए, चुड़ैल आ जाए, उसे गैल बैठा लूंगा, मैं कहा तू बैठ जा, तेरे से नहीं डरना। मैं मन में होता है तब से नहीं लगता मेरे मैंने तो ऐसे पॉडकास्ट बहुत कम देखे हैं, लेकिन मेरे को भी बचपन में ये जो सेम है ना, सेम डर लगता था कि अगर जैसे हमारे कोई पीछे बिल्डिंग में कोई किसी वॉचमैन ने सुसाइड कर लिया था, तो अब हम छुपा छुपी खेल रहे थे भाई, किसी ने बोल दिया अरे भूत आएगा भूत आएगा, कोई एक बदतमीज ने बोला अरे वहाँ वॉचमैन याद है क्या? भाई मेरी जो पट्टी दोस्त कोई बीच में लड़का बोल देता ना, ये वॉचमैन आ गया, से लगता वही आ रहा मरा हुआ। सच में मैं तो इमेजिन ही कर लेती हूँ, पता। फिल्में कैसी पसंद है? नहीं मतलब जैसे कोई हाइप में अभी एनिमल आई थी, हाँ तो मैं देखना ही छोड़ दिया था मूवी वगैरह, मैं सिर्फ इन्हीं में आ गया था, इन चीजों भूत पे आज की चीजों में। वो किसी ने बोली भाई ये कोई तगड़ी फिल्म आई है, वो देख के आया, मैंने कि वो देख ली। वो उस टाइप की पसंद है जो ऐसी नहीं होती रॉ एजेंट बनता है कोई और दूसरे देश में जाके मार देता है, ऐसे वाली पसंद है। मतलब ऐसे नहीं की जो आप बोलते हैं ना, यार मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की ये देखी थी या उस डायरेक्टर की वो देखी थी, ऐसा नहीं। हाँ, इधर जाओ ना तो ऐसे करते हैं। यार गाइस, आपने वो नेटफ्लिक्स में देखा वेब सीरीज, ओ गॉड। मेरे पे नहीं सब्सक्रिप्शन इनका किसी का, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है? नेटफ्लिक्स तो देखा ही नहीं मैंने, मतलब पहले किसी का मांग के देखा हुआ कॉलेज टाइम पे। क्या बात कर रहे हाँ हाँ सही में, हो? Amazon, नेटफ्लिक्स कुछ नहीं देखते? कुछ नहीं देखता मैं कुछ भी, और मैंने भी वो प्रीमियर लिया नहीं हुआ, जब कुछ वीडियो देखो तो पूरा ऐड देखना पड़ता पहले। जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कि क्या देखूं मैं। तो फिर नेटफ्लिक्स पे कभी वेब सीरीज आई एल्विश यादव की, तो फिर कैसे फिर कर लेंगे? तो कर ही लेंगे, तो कर लेंगे, देख भी लेंगे एक बारी। बिग बॉस 18 में जो आपके फेमस दोस्त हैं कटारिया साहब, उनको मौका मिले तो आप जाने दोगे? कटारिया, हाँ हाँ जाना ही चाहिए कटारिया भाई। कटारिया को जाना चाहिए।
जाओगे? रुको मैं फोन करती हूँ शीतल मैम को। हेलो। वैसे आप एक ना, आपका एक ही दोस्त है जो ना थोड़ा अलग लगता है और पता है कि इसके साथ ही है, और मैंने इनको हर जगह देखा आपके साथ, ये हर जगह ट्रेवल करते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं, और ज़्यादा भी नहीं, हमारा ग्रुप है। मैं, कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, दिनेश भाई, अजय भाई, हम सारे ही रहते हैं साथ में ज़्यादातर। और बिल्कुल टच में ये रहता है, मतलब कहीं बिजनेस मीटिंग हो या फिर कुछ हो, ये तो है ही हर जगह। मैं अकेला नहीं जाता कहीं भाई, ये है ही, मतलब अगर मैं अकेला हूँ तो ये भी है, मतलब जहाँ ये वहाँ आप। जब इनकी शादी होगी ना, बड़ा अकेलापन महसूस होगा आपको देखना। हाँ, फिर आप ऐसे कहोगे। मेरे से पहले इसकी होगी। फिर ठीक है। यार ऐसे दोस्ती तो मतलब हमने तो बहुत कम देखी है ना। सब बिजी होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं। बहुत कम ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपके साथ एसोसिएट होकर इतना चलते हैं। बिल्कुल। यू आर वेरी लकी कि आपके पास सच इतने में। अच्छे और पता क्या, दोस्त वो भी जो बचपन से जानते हैं और काम करते देखा भाई, मैंने वीडियोस देखे इनके, इतने वायरल हुए थे। बहुत काम किया आपके दोस्तों ने। इनको लेके जाओ भाई स्विट्जरलैंड। ये लंदन गया था मेरे साथ। और बाकियों को सारे हम लेके जाए, इन्होंने बहुत काम किया, बड़े धक्के खाए, पता है इन्होंने। भाई वो आ जाएंगे, हटना भाई, अरे मेरी जान, मैं करवाऊंगा फोटो, हटना। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए, मैं देखा है यार। मैं मन में सोचती मैं जाऊंगी बिग बॉस में तो अमृतसर से कोई औरतें मेरे लिए लड़ेंगी इससे। यार अमृतसर वालों, अगर मैं चलेगी तो ऐसे आप लोगों ने भी स्कूटर लेके आना। वो जो स्कूटर लेके बिग बॉस के सेट पे इतनी जनता पहुंची थी, वो हरियाणा से थी, कहाँ से थी? वो पता नहीं कहाँ से थी, पर थी कहीं ना कहीं से तो थी। बॉम्बे से भी थे। मैंने बोला था कि 1000 एक गाड़ी आ जाओ लेके, वो भी चल पड़े बंदे उधर से। फिर पुलिस वालों ने बोला कि भाई स्टोरी वोरी डाल के से रुकवाओ कि एम्बुलेंस कोई फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। बिग बॉस के लोग पता कैसे कहते हैं, एल्विश को हमने कैसे निकाला? कहते पहले 9 गाड़ियां निकाली, कहते ऐसे करते थे इतने लोग, रुकिए देखते थे टॉर्च में, एल्विश भाई, एल्विश भाई। मैं बीएसएफ के साथ निकला डिग्गी में सो के। हाँ, कहते लिटा के उसको निकलवाया। क्या आप बात कर रहे हो? सब में ढूंढ रहे थे, वो मैं निकल गया इनोवा में। कहते एक गाड़ी कुछ नहीं करते थे, रोकते थे, 1 मिनट पीछे कौन है, इधर कौन है, नहीं एल्विश भाई, ऐसे कहते चेक करते थे। मैं 4 दिन तक बॉम्बे में ही था। फिनाले के बाद होटल में ही बंद, कहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं गए कहाँ? यार क्या बात है यार। मतलब मेरे को पता था, बिकॉज फिल्म सिटी में अपने कुछ दोस्त काम करते तो वो बोलते भाई ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, इवेंट के टाइम पे भी नहीं देखा। हाँ। और इतने लोग, इतना, आप 4 दिन तक होटल में ही बैठे रहे थे। और फिर दिल्ली जब आप गए तो वहां भी सेम? वहां पे जाते हमने इवेंट कर दिया सीएम साहब वाला। हाँ। मैं सीधा चंडीगढ़ गया था यहाँ से। अच्छा, सीएम हाउस वहीं पे है चंडीगढ़ में ना, तो सीधा चंडीगढ़ से फिर गुड़गांव भी होटल में, घर नहीं गया मैं। गुड़गांव में होटल में रुका रहा। घर के बाहर प्रॉपर भीड़, उनको लगता अब आएगा, बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। तो फिर मैं होटल में रुका रहा। उसके बाद बहुत टाइम बाद गया, जब शांत होने के बाद मैं, मेरे हिसाब से 10-15 दिन तक घर ही नहीं गया था मैं फिनाले के बाद। बाप रे यार, ये पहला विनर देखा मैंने जो जीत के सीधा घर जाते हैं, 15 दिन तक घर ही नहीं गए होटलों में। तो भाई आप क्या स्टोरी डालते हो तो आ जाते 1000 लोग? ज़्यादा आते हैं। देखो, एक रिपोस्ट, पोस्ट, लाइक, कमेंट एक अलग बात होती है, वो तो वर्चुअल है। एक है कि मैं मैसेज करूंगा तो 1000, 10,000, 15,000 लोग आ जाएंगे। हाँ भाई, अभी तक तो आ रहे हैं देखो। यार इसका मतलब कितना प्यार करते हैं। और वो 10-15 हजार वेले नहीं होंगे, कामकाज वाले सारे, वो सारे आधा एल्विश भाई ने बुलाया, भाई पहुंचो। एक मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसकी ना जनता छोटे बच्चे हैं। भाई मेरी मीटअप में छोटा बच्चा आता ही नहीं, 18+। करेक्ट। 18 से 24 साल की जो एज उसमें दिखाते हैं ना कि आपके कितनी ऑडियंस कहाँ की है। मेरे छोटे बच्चे है ही नहीं, बड़े सारे। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो 18 साल के ऊपर हो गए हैं अभी। और वो ऑब्वियसली जब आपके साथ ही बड़े हुए हैं। आपने YouTube कब चालू किया भाई? मैंने करा था 2017 में, मतलब 16-17 के बीच में। 6 साल हो गए, 6-7 साल है ना भाई। आपके YouTube पर 200-300 मिलियन व्यूज आते होंगे महीने के? भाई बिग बॉस के टाइम पे तो आते थे। अब मैं मेन चैनल पे पहले निकालता था ज़्यादा मैं, अब 1 महीने में एक, अभी 6 महीने बाद मेरी पहली वीडियो आई थी। अच्छा, बिग बॉस से निकलने के बाद पहली वीडियो आई थी मेरी मेन चैनल पे, ये गुड़गांव। गुड़गांव। तो उसका भी एपिसोड 2 शूट कर रहे हैं। अगर इस पर रेगुलर हो जाऊँ तो सही हो जाएगा। फिल्मों के ऑफर हो रहे हैं? हाँ, मेरे को एक मूवी आई थी बट वो मूवी रद्द हो गई, मतलब अभी उस रोक दी वो, क्योंकि किसी गैंगस्टर के ऊपर थी वो। अच्छा, उसके सीन में आपको पिक्चर करनी है ऐसी संजय दत्त टाइप? जो अच्छी लगे। एक आया मेरे पे, डायरेक्टर साहब थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, मतलब मुझे पता भी नहीं उनका, भूल गया मैं नाम। और बड़े डायरेक्टर है? हाँ, मतलब सही है। उन्हें किसी ने मिलवाया था मेरे को इधर बॉम्बे में ही। उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे में मेरे को पहली बार मिला कोई ऐसे डायरेक्टर ना जो समझाए कि भाई ऐसे ऐसे। मैं देखा मैंने कि ये कैसे बातचीत करते हैं भाई यहाँ के लोग, तो कि अब ऐसे होगा। मुझे तुम में दिख गया वो,
मुझे तुम में दिख गया। मैंने कहा क्या दिख गया मेरे में? कोई कैरेक्टर का नाम था, मुझे मिन्ने दिखाया, मेरी बेटी ने दिखाई तुम्हारी प्रोफाइल, तुम ही हो वो। उनने मेरे को स्टोरी सुनाई, मैं भी सुन रहा, मेरे को समझ ही ना आया कुछ भी। मैंने कि यार ये क्या अजीब सी स्टोरी है। उसको पहली मिली मुझे ऐसे, वो ही मना कर दी मैंने, समझ ही नहीं आई। मैंने कि मूवी मिली है, मूवी मना कर दी। पर गाने वाले ऑफर होते हैं? हाँ, गाने तो आते रहते हैं। अभी किसके साथ आया था गाना? कोई फिल्म हीरोइन, क्या नाम है? उर्वशी रौटेला। उर्वशी रौटेला। आवाज देख कैसी सॉफ्ट होगी, उर्वशी रौटेला। हाँ जी बाजी रौटेला। मैंने उर्वशी रौटेला के साथ गाना आया मेरा, और ईशा गुप्ता के साथ मेरी रील आई। भाई ईशा गुप्ता के साथ जब रील आई ना, मेरे गांव वाले पागल हो गए। हाँ। जितने मेरे यार दोस्त हैं सब करो ईशा गुप्ता भाई, भाई तेरे साथ क्या कर रही है छत पे रील बन रखी, वो पीछे समुंदर। कह रहा भाई तू तो कुछ बन गया भाई अपना, भाई तूने ऐसे पकड़ ली वो। सबसे पहले हमारे दोस्तों बंदा बिग बॉस जीता, पैसा कमाया, लाखों लोग लेके आ गया, लेकिन ईशा गुप्ता के साथ जब रील आई तब कहा कह रहा मान गए भाई, मान गए। अच्छा वो रील थी बस? हाँ, ईशा गुप्ता वाली रील थी क्या? गाना भी है आपका? नहीं वो रील थी, वो रील में पागल हो। चलिए ऐसे कि जैसे अच्छा आपको शर्म आती है जैसे कोई ऐसा कड़क लड़की हो, रोमांस करने में? सुंदर लड़की, एल्वेश कमर पे हाथ लगाइए तो आपका हाथ काम के पकड़ लेते हैं। वो तो खुद कहते हैं पकड़ लो, मैं हटता हूँ पीछे। बट शर्म आती है ना, है ना? हाँ बेटा, अंदर से जितना मर्जी आए भाई देख लेंगे, कमर पे हाथ। मैंने सलमान खान सर का एक बड़ी अच्छी और मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट वाली चीज लगती है, वो ना जब भी किसी को गले लगाते हैं ना उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, कि किसी लड़की को लगे ना कि उनका हाथ ऐसा लग रहा है, जैसे गले लगाते हैं ना, हमेशा मैंने देखा कि ऐसे कर लेते हो, वरना कहीं ऐसे फिर लड़की को कभी लगता है कि टच करा, पर बहुत अच्छा मेरे को वो लगता है। बट आपका भी देखा था सलमान भाई के साथ आपने फोटो खींचा और आपने लिखा सब बदल गया। वो तो भाई शायरी थी, वो तो नॉर्मल, वो सबने उन्हीं को ऊपर डाल दी कि सलमान भाई को कह रहे हैं। क्रिप्टिक पोस्ट ऐसा लगा, मतलब उसके बाद मैंने न्यूज में पढ़ा कि एल्विश यादव ने डाला है सलमान खान के साथ एक क्रिप्टिक पोस्ट जिसमें लिखा कि आप बदल गए भाई। मैं भी ये सोचा मैंने कि ऐसा तो सलमान भाई मेरे दोस्त थोड़ी हैं। कोई पुराने दोस्त है भाई, अब बदल गया दोस्त, मैं क्यों लिखूंगा उनके लिए? मैंने वैसे ही लिखा था मैंने। कैसे सलमान भाई कैसे मिलते हैं आपको? मैं अभी बिग बॉस के सेट पे दोबारा गया था बोलेरो के प्रमोशंस के लिए, तो वो बैठे तो मेरे को फोटो खिंचानी थी, तो कहते यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। मैंने कि भाई मैं तो फिर भी खिंचवाऊंगा। तुम कहीं से खिंचवाओ। वो सेट वाले कहते रहे नहीं भाई माना करो प्लीज। मैंने कि पूछो तो सही, सलमान भाई से पूछाओ एक बार कि उसे फोटो चाहिए, तो पूछने को उनने एक बार हाँ भेजो ना, तो स्टेज पे ये जो बाकी आसपास वाले होते हैं ना, चाय से किटलियां ज्यादा गर्म होती हैं। और मेरे बाद क्या हुआ, मनीषा के साथ और भी लोग थे, वो सब कह रहे हम भी खिंचवाएंगे। मेरे हो गया कि अब मेरे ऊपर फट जाएगा बिल कि ये आया ना, इसकी वजह से सब फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, लाइन से सब आ गए। फिर मैंने कि लो भाई, मैंने कि मेरी तो खिंची। मेरा मैं निकल गया। एल्विश आपको हमेशा बॉम्बे जब आते हो आप काम करने, वापस हरियाणा जाना वापस कि बॉम्बे भी रहने का हो रहा है? रह सकते हो मुंबई में? मतलब नहीं, मुंबई में नहीं रह सकता मैं। यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, मतलब भीड़ ऐसे लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मैं समझ ही नहीं आता मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे। 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर दूर थी ये जगह, ये आधा पौना घंटा दिखा दिया। मैंने कि ये क्या है, मैं सिर्फ लाल खून सिर्फ खून दिखा रहा उसमें। मैंने कि भाई तो मतलब बॉम्बे नहीं रह सकते आप? मैं बताई तो मैंने, जैसे लंदन गया था मैं, वो तो लंदन है कितनी तगड़ी जगह है, उसमें भी इतनी भीड़, वहां भी नहीं रह सकता मैं। अच्छा खाली जगह चाहिए, कम लोग हो कि थोड़ा खुला सा दिखे, गार्डन भी दिखे और सड़क खाली भी दिखे। मुंबई के भाई लोगों में डिफरेंस लगा कि जैसे आपके वहाँ के लोगों की बातें, थिंकिंग, तरीका बहुत डिफरेंट है मुंबई से? यहाँ के लोग थोड़े अपने काम से काम रखते हैं। इनको कुछ मतलब ही नहीं वहां पे, और क्या कर रहा तू? अरे ये क्यों करा तूने भाई? यहाँ मतलब ही नहीं, यहाँ पे सब अपने काम धंधे में बिजी, वहां पे अलग लोग हैं। सच में मैंने ये देखी है जब मैं भी आई थी ना अमृतसर से, कि हमारी माएँ भी खुद भी दूसरों को, वो तो भाग गई उसके साथ करते ना, इधर किसी की बेटी किसी के साथ 4 बारी भागे, किसी को कोई लेना देना नहीं, सब अपने काम से काम रखते। नो डाउट। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, अच्छाई भी है बुराई भी है। ज्यादा बेशरम बन जाता है क्योंकि कोई बुराई नहीं कर रहा, तो जो 2 बार भागने वाली थी वो 4 बार भागेगी। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे काम ज्यादा है, मतलब मेन काम ही बॉम्बे से होता है। कि अब जियो वाले भी बुलाते हैं कभी, कि उनको ये कि मीटिंग कर, हमसे मिल के बैठ, बेफालतू में पैसा फूक क्या हूँ मैं। और कोई वो मीटिंग का मैं कि ऑनलाइन हो जाती है। हाँ वो उन्हें साथ में चाहिए कि साथ में यहाँ फिर आओ, ट्रैवल करो, गर्मी भी है इधर। हाँ उधर कैसा मौसम है? उधर तो बहुत ठंडा है, तो स्टील के गिलासों में चाय पकड़ो ऐसे वाला। उधर तो
5-6 डिग्री चल रहा होगा इस टाइम। ओहो ओहो, मतलब हाँ, सुबह और रात को इतनी फोग होती कि लोग गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ती पीछे की भी। यार, हम तो सह ही ना पाए। मुंबई वाला बंदा तो वहां पर हालत खराब हो जाएगी। खत्म करने से पहले आपको क्या क्या शौक है? मुझे शौक किस किस चीज के? किस किस चीज, जैसे अभी ऐसी क्या होता है ना, एक बार बंदा जब स्टार बन जाता है, पैसे आ जाते हैं, तो अपने शौक पूरे करता है सबसे पहले इंसान। गाड़ी लेगा, घड़ी लेगा, बंगले लेगा, घूमेगा, अच्छे महंगे कपड़े पहनेगा। आपको क्या शौक है? भाई बीच में क्या हुआ, बॉम्बे में जैसे मैं था तो कि ब्रांड्स पहनो कि ब्रांड्स मैं बहुत सारी ले आया, बहुत खर्चा हो गया मेरा ना बहुत ज्यादा। दुबई से भी ले आया, वहाँ लंदन से भी ले आया। वो कोई जगह थी बिस्टर विलेज, मिस्टर विलेज, वो कहते हैं वहाँ ना डिस्काउंट मिलता है। मुझे लगा आधे प्राइस में मिले, कुछ नहीं मिलता आधे प्राइस में भाई। हाँ कुछ नहीं होता, लोग हम आधा आधा नहीं है, 15-20%। हाँ 15-20% मिलता, वो भी बहुत ही होता भाई, मतलब तब भी बहुत प्राइस होता उसका। मैंने कि लाख 1.5 लाख की जैकेट मैंने किया, मैं चलो कोई नहीं आन दो। वो मैंने पहनी, मेरी पब्लिक नाराज होगी, अरे तू तो अब बड़ा आदमी हो गया है तू ये क्यों पहन रहा भाई, तू वापस उसी में आना लोअर टी शर्ट में। मैंने कि ठीक है, अब वो सही नहीं लगता मेरे को उस पे ज्यादा खर्चा। मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने इतना खर्चा इन कपड़ों पे कर दिया। हाँ, ये भी है। मेरा भी बड़ा दिल दुखता है कि वो 1-1 लाख 1.5 लाख की जैकेटें, टी शर्टें। और किस चीज का शौक है भाई? और शौक तो अब धीरे धीरे पता लग रहे हैं मुझे क्या क्या चीजें हैं मार्केट में ना, मुझे पता ही नहीं थी कि ऐसी चीजें भी होती हैं, इतने की होती हैं। और शौक है मुझे पैसे से पैसा बनाने का। भाई? एक बात से बात आई, पैसे से आप शेयर मार्केट का भी कुछ करते हो? हाँ भाई करते हैं। कैसे, क्या क्या करते हो भाई? क्योंकि मैं तो गुजराती हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, सोचो। इसको ही समझाओ, ये मुझे समझाएगा। भाई ट्रेडिंग करता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट अपनी मतलब पोर्टफोलियो है मेरा, और पढ़ता हूँ मैं शेयर्स को कि क्या है क्या नहीं है, कितना चल सकता है, इसमें पोटेंशियल है नहीं है, उस हिसाब से लगाते हैं। वाह, मतलब ये तो मैं 2017 से कर रहा हूँ। पर ये बहुत समझने वाली चीज होती है, जिसको आ गई, जिसको नहीं है तो नहीं। ये तो मैथमेटिक्स है। और शेयर मार्केट तो अपने आप में ही बहुत डिटेल्ड और डीप बिजनेस है। मतलब नुकसान भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट, नुकसान भी होता है। थैंक यू सो मच भाई। हाँ यार, नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एल्विश को बुलाओ यार, एल्विश और निश्चय को बुलाओ, और इसको मनीषा रानी को। तीनों तो एक साथ आपको कभी नहीं अभी हमारे इधर देखने को मिलते थे, लेकिन अलग अलग करके हम जरूर बुला रहे हैं। थैंक यू सो मच एल्विश, हमारी दोनों की दुआ है कि आप सुपरस्टार हो और हमेशा सुपरस्टार हो, क्योंकि आप ना आम हो, आप आम इंसान हो, इसीलिए लोग बहुत प्यार करते हैं। वो मतलब ये 2023 एक ऐसा था कि जिसने बता दिया कि बस हरियाणा में कोई है जिसका नाम है एल्विश यादव। यार सच में जाम कर दिए सड़कें। बहुत अच्छा लगा एल्विश आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आप सब भी देखते रहिए और LOL पॉडकास्ट को देखते रहिए और भारती टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।